जेड़ा तेरा कार तेरा जेड़ा जेड़ा तेनू चलाउण वाला वो है RSS का एजेंडा। सो ये दो एजेंडे इकट्ठे काम कर रहे हैं, इस करके तुसीं इहनूं लागू कीता। और जेड़ा तोमर साहब ने ये चिट्ठी लिखी है, चिट्ठी च ओहदा कल भी अखबारां च बयान आया है। वो कहंदा वो पार्टियां किसानां दे मगर ने जिन्हां ने 1962 की चाइना के जंग विच चाइना का समर्थन किया, देश नाल गद्दारी की। मैं बीजेपी की हुकूमत नूं बीजेपी की पार्टी नूं एक सवाल करना चाहुंदा कि तुसीं ये तां दस दिओ कि 47 की जंग तो पहला जदों देश आजाद होया थोड़े निकरधारियां ने एक ने भी चीची का खून लुहाया होवे, एक ने भी कोई मैनू साबित कर दे हिस्टरी पढ़ के। पर दूसरे पासे साडे बब्बरां दी साडे गदरां दी गदरियां दी वो हिस्टरी है जेड़े अंडेमान निकोबार जेल दे विच 400 सी उन्हां थोड़ा एक बहादुर जिन्हों डॉक्टर वीर सावरकर कहा गया, जिन्हों नरेंद्र मोदी भारत रत्न का खिताब देना चाहता सी, पर साडे देश दे लोकां ने ओदे पोतले फरोड़ के रखते। साडे बुद्धिजीवियां ने वो पढ़ के आया इंग्लैंड आके ने 1857 के गदर से एक किताब लिखी। उस किताब च उन्हें कहा कि जिहड़ा कतलेआम होया हिंदुस्तान के बेकसूर लोगों का ਇਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ अंग्रेज साम्राज्य है। ਉਹਦੇ तहत वीर सावरकर ਨੂੰ अंडेमान निकोबार जेल च भेजा गया है। साडी हिस्टरी च लिखा होया है अंडेमान निकोबार जेल च वीर सावरकर ने, मैं विस्तार च नहीं जाना, 1913 तो लैके 1921 तक 5 बार रिटन माफीनामा दिता, 5 बार। और जो 400 बब्बर अकाली गदरी बाबे सी पंजाब दे उन्होंने 401 ने भी माफीनामा नहीं दिता। देश नूं आजाद करके घरां नूं आए, मगरों नेहरू दियां भी जेलां च जेलां कट्टियां। उन्हां दी विचारधारा सी जिहड़ी विचारधारा दी अज लड़ाई दे दिन चल रही है। असीं समझदे हां कि दो विचारां दी लड़ाई है। एक पासे वो विचार जिहड़ा देश नूं लुट्टण वाला है, एक पासे वो विचार है किरतियां दा, कामियां दा, किसानां दा, किरती लोकां दा। सो ये जमाती लड़ाई है। इस जमाती लड़ाई जिहड़ा मोदी नूं हंकार होया, मैं समझदा कि मोदी ये समझदा है कि मेरे च हिटलर की रूह प्रवेश हो गई है। पर हिंदुस्तान के लोगों ने अपने जमाती संघर्षां बड़े बड़े हुक्मरानां नूं ढाया। मैं तुहानूं एक उदाहरण देनी चाहुंदा, है तो उदाहरण है पर उदाहरण भी साडे सिदक नूं साडे सिरड़ नूं होर पक्का करदी है। वो उदाहरण की है, तुसीं सुनिया होना तन्ने जट दा नां। सो ये जिहड़ा इत्थे किसान वर्ग बैठिया ये वो वर्ग है, कहंदे तन्ना जट एक बारी मंदिर दे पुजारी कोल चलिया गया। कहंदा पुजारी जी तुसीं इत्थे इन्हां दी सेवा करदे हो पत्थरां दी, की मिलदा है तुहानूं? वो कहंदा सानूं परमात्मा दे दर्शन हुंदे है, असीं कहंदा इहनूं भोजन कराउने आ। वो कहंदा मेरे ते भी किरपा कर दिओ। उस मंदिर के पुजारी ने समझ लिया कि बौला जा जट है सधारण जा, चक के एक पत्थर ओदे हत्थ च फड़ाता। उन्हें आके करे ओदी पूजा करनी शुरू करती। मैं नहीं मानता भी होया की, पर ओदा दृढ़ विश्वास दृढ़ निष्ठा यह लिखा जाता है, पढ़िया जाता है कि तन्ने जट ने पत्थर चो रब पैदा करके उन्हें खाना खवाया। सो प्यारे भरावो यो जट्टां दा लाड़ा, यो किसानी वर्ग जिहड़ा मोदी दी उस पत्थर रूपी आत्मा नूं झंझोड़ के एक दिन थोड़े चरना चाहूगा और तुहानूं ये कानून रद्द करने पैणे है। क्योंकि जिहड़ा वो कहंदे कानून किसानां दी मंग सी, ना किसानां दी किसी जथेबंदी ने मंगे, ना किसानां दी मंग सी। किसान तां ये मंगदे सी कि तुसीं जिहड़ा डॉक्टर स्वामीनाथन कमीशन करने वास्ते अपनी पूंजी नूं भी चलाउंदा है। किसान की जमीन की वैल्यू, ओदी जमीन जो खेती ते खर्चा, ओदा ब्याज और जिहड़ा प्रवान तसूल है कीमतां तय करन दा दुनिया ओदे जदों तक किरती दी किरतनी विच जोड़ी जांदी ओदे च मुनाफा नहीं तय कीता जांदा, ओ कीमत कदे पूरी नहीं मन्नी जांदी। सो C2 दा फार्मूला कहंदा कि किरती किसान दे परिवार की मेहनत ओदे भी जोड़ी जावे, फिर ओदे उत्ते मुनाफा तय करके ओ कीमत रखी जावे, ओनू C2 दा फार्मूला कहा गया। सो भरावो साडी नाल इह भी मंग सी कि केंद्र की सरकार जिहड़ा MSP का रौला पाउंदा रोज
बड़ा उच्ची उच्ची बोल के कह रहा सी MSP नहीं जाएगी, MSP रहेगी। 23 फसलों के उत्ते हर साल केंद्र की सरकार MSP डिक्लेयर कर दी है कोई जवाब? सिर्फ पैडी दे और कणक दे उत्ते 2.5 सूबे च MSP मिलती है, पूरे देश किते है नहीं। जे सरकारी खरीद नहीं होगी उस MSP नूं की चट्टना, वो MSP का की फायदा जिहदियां नरेंद्र मोदी और तोमर गल्लां करदा है। सो प्यारे भरावो, किसान जथेबंदियां दी मंग है कि 23 दियां 23 फसलां MSP ते चुकियां जाण। अगर कोई व्यापारी या कोई सरकारी अधिकारी उस तो घट खरीददा उसदे उत्ते धारा फौजदारी का मुकदमा हो गए, परचा दर्ज होना चाहिए। सो प्यारे भरावो, मेरा टाइम हो गया, मैं बहुतियां गल्लां नहीं करनियां। एक गल फौजी भरावां बारे जरूर करनी है। जिहड़ा इत्थे 4-5 दिन पहला एक बड़ा होल हल्ला मचिया, कोई बब्बर नां दा पत्रकार कहाउंदा 3 अखबारां दा, उन्हें बड़ा डराउण की कोशिश की। प्यारे भरावो, जिन्ने भी फौजी भरा बैठे हैं बार्डरां ते, उन्हां च कोई है अडानी बानी दा काका, ओदे च होवे कोई मंत्री दा लड़का, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਐ। जिन्ने भी पुलिस के भरा खड़े हैं पिछे, इन्हां च कोई अबानियां डानियां दा नहीं, ਉਹ ਸਾਡੇ किसान भरावां दे बच्चे है। और नाल ਜਿਹੜੀ मां अपने भरूण चिक नूं 9 महीने अपने आत्मा नूं लैके फिरदी रही, उस बच्चे नूं उस तो बाद जन्म दे के अपनियां मिठियां लोरियां दे के अपनी गोदी उन्हें देश भगती का पाठ पढ़ा के उन्होंने देश दियां सरहदां ते देश की सेवा करने वास्ते भेजे। ਉਹ कदी हो सकता है अज दे मौसम साडा बच्चा पहाड़ियां दे उत्ते उन्हां पर्वतां जिते बर्फां पैंदियां उत्थे पहरा दिंदा होवे देश की रक्षा वास्ते, और ओहदा प्यो अज कड़कदी शीत लहर दे अंदर दिल्ली दे बार्डरां दे उत्ते अपने किते नूं बचाउण दी राखी वास्ते, किसान दे वजूद नूं बचाउण दी राखी वास्ते लड़ रहा होवे। कि ਉਹ फौजी एक दे सोच सकदा कि अपने प्योवां दे उत्ते मैं परचा फायर करा। प्यारे भरावो, मैं हुक्मरानां नूं कहना चाहुंदा कि कई बारी ये शहीनां दे मां उल्ट पासे भी हो सकते हैं। इन्हां शब्दां दे नाल मैं बहुत बहुत तुहाडा धन्नवाद करदा। बहुत बहुत मशकूर। जय जनता जय संघर्ष। मैं बुलारे साथियों नूं बेनती करा सहयोग दवो, टाइम का ध्यान रखन, टाइम की बड़ी शॉर्टेज है, बुलारे बहुत है। आ किसी का आधार कार्ड है इंद्रजीत का, इत्थे आके लै जावे। ते नाल मैं बेनती करा भुपाल सिंह चौधरी नूं उत्तराखंड तो आण ते जिहड़ी मदद आई है, सहायता आई है, वो है पिंड नंगल खडारियां तो, हुशियारपुर तो 5000 रुपया। इसे तरह के नाल गुरविंदर सिंह सन ऑफ बलविंदर सिंह पिंड कोटली अंब अजनाला अंबरसर तो 4000 रुपया। पंजाब रोडवेज पनछप पनबस सांझी एक्शन कमेटी अंबरसर नंबर 2 11,000। इसे तरह के नाल नरेंद्र सिंह फौजी तरन तारण तो विलेज बरियाम नवें 5000 रुपया। बहुत बहुत धन्यवाद। हुण मैं बेनती करा भुपाल सिंह नूं, उस तो बाद साथी सतनाम सिंह सानी तैयार रहन। साथी भुपाल सिंह। हाँ जी, सानी साहब नूं बेनती आओ। भुपाल सिंह है जी, की ना तुसीं कौन है? भुपाल सिंह। उठदे क्यों ने? मंच पर सभी सम्मानित हमारे किसान भाइयों, मैं देवभूमि उत्तराखंड से आया हूं। मैं आपके हेमकुंड साहिब जब आप लोग जाते होंगे रास्ते में, तो एक रास्ते में एक छोटा सा एक शहर पड़ता है श्रीनगर गढ़वाल। जो लोग कभी हेमकुंड गए होंगे उनको शायद ज्ञान होगा। और ये जो आंदोलन जो देश में चल रहा है, ये पूरे देश के किसानों का आंदोलन है। जबकि हमारी सरकारें, हमारे मोदी जी कह रहे हैं कि ये तो सिर्फ हरियाणा का और पंजाब वालों का आंदोलन है, ये देश का आंदोलन नहीं है। मैं मोदी जी से इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं, मोदी जी आप कब तक इस देश के टुकड़े करते रहोगे? कब तक हम लोगों को लड़ाते रहोगे? बीच में कुछ दिनों क्या पहले आपने दिल्ली के अंदर शाहीन बाग कहा और उस आंदोलन को तोड़ दिया। उसके बाद जब हमारा किसान भाई जागता है, किसान
उठता है, अपने हक हकूकों की लड़ाई के लिए जब किसान सड़कों पे आता है तो किसानों को कहा जाता है कि ये खालिस्तानी लोग हैं, किसी को कहा जाता है ये पाकिस्तानी लोग हैं। मोदी जी तुम कहना क्या चाहते, तुम ये बताओ तुम हो कहां के? हम तो चलो अपने भारत के, भारत माता के हैं, लेकिन तुम बताओ तुम कहां से आए, तुम कौन से देश के नागरिक हो? मैं मोदी जी से ये पूछना चाहूंगा। मैं उत्तराखंड से आया हूं, मेरे मित्र है, मेरे मित्र ने वीरेंद्र सिंह हुड्डा जी यहां पर मंच पे बैठे हुए हैं, उन्होंने कहा कि भोपाल सिंह ये तो सिर्फ पंजाब और हरियाणा को बदनाम किया जा रहा है, तुम उत्तराखंड के लोग क्यों नहीं आ रहे हो? मैंने उसी दिन, मैं कल रात की बात बता दूं, मैं देहरादून से चला 17 गाड़ियां लेके, मैंने कहा मैं भी हरियाणा जाऊंगा और उनको समर्थन दूंगा, लेकिन मेरे भाइयों, मेरे मित्रों, किसान भाइयों, पुलिस ने हमको, मेरे भाइयों को, सारे साथियों को वहां पर रोक दिया और कहा कि आप वहां नहीं जा सकते, कोरोना हो जाएगा। कई लोगों का, उनके मुंह पे मांस नहीं है, किसी का कुछ नहीं है, सारी गाड़ियां थाने में ले गए और उनका कोरोना का एक टेस्ट कराना शुरू कर दिया उन लोगों ने। तो इन्होंने कोरोना को एक हथियार बना दिया, हथियार, ताकि कोई देश की जनता इस सरकार के खिलाफ कोई कुछ ना बोल सके। एक हथियार हो गया, ये कोरोना नहीं हो गया, ये अभी साफ हो गया। और ये कोरोना का जो जहर फैलाया जा रहा है, इस पे बड़ी बड़ी बातें की जा रही है, इसकी जड़ पे ये हमारा हिंदुस्तान का मीडिया सबसे ज्यादा तो हम लोगों को बदनाम कर रहा है, मेरे भारत माता को बदनाम कर रहा है। वो इस देश का मीडिया है, इस मोदी का मीडिया है, इस अंबानी का मीडिया है, इस अडानी का मीडिया है। और मैं आपको बता दूं इस मंच के माध्यम से कि आप लोग, ये जो बड़े बड़े चैनल है, 4-5 चैनल है जिनका नाम मैं यहाँ पर नहीं लूंगा, उन चैनलों को देखना बिल्कुल छोड़ दो। वो चैनल, वो मोदी, वो अंबानी, इन चैनलों के, इन पत्रकारों के माध्यम से इस आंदोलन को तोड़ने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। मेरे भाइयों, मेरे मित्रों, मेरी बहनों, आप लोगों को इन चैनलों का बहिष्कार करना है। और हमारी जो लड़ाई है, हमारी लड़ाई मोदी अंबानी से बाद में होगी। पहले, सबसे पहले इस मीडिया से हम लोगों की लड़ाई है, इन एंकरों से लड़ाई है, इन मोदी मीडिया के। और ये जो कुछ लोग अंधभक्त हैं, हम लोग फेसबुक पे देखते हैं, जब हम लोग किसानों के बारे में चर्चा करते हैं, हमको कहा जाता है कि वो तो खालिस्तानी है, वो पाकिस्तानी है, वो आतंकी है, आप उनका साथ क्यों दे रहे हैं? ये कौन चला रहा है? ये सिर्फ देश का मीडिया चला रहा है, देश का मीडिया चला रहा है। और जो मीडिया में दिखता है तो मेरे भाइयों वही बिकता भी है। भोले भाले लोगों को इस तरीके से डिबेट में बैठाया जा रहा है और इस प्रकार की डिबेटें मेरे देश के लोगों को दिखाई जा रही है। मेरे अन्नदाताओं को हक छीना जा रहा है। आपने अभी कुछ दिनों पहले आप कहते थे कि हम हिंदुत्ववादी है, हम हिंदुओं के लोग हैं और हम राम मंदिर बनाने वाले लोग हैं। तो मेरे भाइयों, मेरे लिए वो राम भक्तों से ज्यादा मेरे अन्नदाता है। राम भक्त बाद में होंगे, पहले मेरे किसान भाई है, मेरे अन्नदाता है। इसलिए अब मैं ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा, समय कम है। इन्हीं की शब्दों के साथ जय भारत, जय उत्तराखंड। बहुत धन्यवाद। हुण मैं बेनती करा सतनाम सिंह सानी जी नूं, उन्हां तो बाद चौधरी अतर सिंह जाट सभा हरियाणा तैयार रहन। साधनी जी। चांदनी चौक ਦੇ ਛਾਨਾਮਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਭਾਸ਼ਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਮੰਚ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਮੰਚ ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, 2:30 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਜਾਣਾ। दूजा इस करके भी लंबा बोलना मुनासिब नहीं समझते। मानयोग सुप्रीम कोर्ट, मानयोग दिल्ली हाई कोर्ट, पंजाब ते हरियाणा हाई कोर्ट ते देश दीआं उच्चतम अदालतां तो कानून दे बहुत ही उगे विद्वान साडे पंडाल च हाजिर ने, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਕੜ ਰੱਖਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਪੂਰਾ, ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬੋਲੀ ਜਾਈਏ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੀਰ 2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੱਲ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਨਾ ਰੱਖ ਸਕੀਏ। ਲੇਕਿਨ
ਆਪਣੇ ਲਈ ਇੰਨੀ ਕੁ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਹਲੀ ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੀ ਕਿਉਂ? ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਨਸ਼ਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਚ ਦਫਾ 44 ਲੱਗੀ ਆ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਘਰ ਬੈਠਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਕਮ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਆ ਪਿੱਛੇ, ਜਿਹੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਹਿੰਗੇ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਜਹਾਜ਼, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਕਰ ਬਣ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ। 6 ਸਾਲਾਂ ਚ ਵੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬੱਚਾ ਬੱਚਾ ਜਾਣਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਸਮਾਰੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਰਗਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦਿਖਾਇਆ ਸਾਹਮਣੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਧੌਣ ਨੀਵੀਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੇਲਿਅਰ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਹਜੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਆਪਣੇ ਮੀਡੀਆ ਦਾ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਹਜੇ ਵੀ ਕੁਝ ਐਸਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਫਾਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਟੀਵੀ ਦੀਆਂ ਡਿਬੇਟਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਬਹਾਲ ਕੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ। 2-3 ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਖੁਦ ਨੈਸ਼ਨਲ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਡਿਬੇਟ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਉਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੁਲਾਰੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬੋਲਦੇ ਆ। 2 ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਖੁੱਲਾ ਚੈਲੰਜ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬੋਲਣਾ, ਸਵੇਰੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਸਟੇਜ ਹੋਏਗੀ। 1 ਘੰਟਾ 2 ਘੰਟੇ 3 ਘੰਟੇ ਬੋਲ ਲਓ। ਜੇ ਤਾਂ ਬਿੱਲ ਆ ਗਿਆ ਪਸੰਦ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਜੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਝੂਠ ਨਿਕਲਿਆ, ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਹਸ਼ਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਫਿਰ ਬੋਲਤੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਪੇਟ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ। ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਊਜ਼ ਰੂਮਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਜੇ ਵੀ ਕੁਫਰ ਤੋਲਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨ ਖਾਂਦੇ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਵਿਕੇ ਹੋਏ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਜੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਹਰਕਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਜ ਨਾ ਆਏ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਰਾਜ ਲੰਬਾ ਚਿਰ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ 4 ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਦੱਖਣ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚੋਂ ਵੀਰ ਆਏ ਉਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਔਰੰਗਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਮਜ਼ਾਰ ਆ। ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਦੀਵਾ ਜਗਾਉਣ ਤੇ ਚਾਦਰ ਚੜਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉੱਤੇ ਧੋਪਿਆ ਧੁੱਪ ਤੋਂ ਛਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਾਰਾਂ ਬਣਨੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤੇ ਘੁੰਮਿਆ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸਜਦਾ ਕਰਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਨਸੀਹਤ ਲੈ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਕੋਈ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਸਿਰਫ 1 ਮਿੰਟ ਲਊਂਗਾ। ਇੱਕ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਲੰਬਿਆ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਪਹਿਲਾਂ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕਾਂ ਤੇ, ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਚਲੋ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਕੀਮਤੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜਾ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਇੱਕ ਮੰਚ ਤੋਂ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜਾਨਾਂ ਦੀ ਬਲਿਦਾਨ ਦੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ, ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ, ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਤੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਦਾ ਆਗੂ ਜਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਮੰਚ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਡਿਸਕ ਬਣਿਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਵੇਰਵਾ, ਨਾਮ, ਪਿੰਡ, ਉਮਰ ਤੇ ਦੇਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਜੇ ਕੋਈ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਦਾਨੀ ਵੀਰ ਹੈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਵਹੀਰਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਵੇਰਵੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝ ਕੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਂਢੀ ਗੁਆਂਢੀ ਕੋ ਪਿੰਡ ਦਾ ਵੀਰ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜਿਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਲਿਸਟ ਬਕਾਇਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਮੰਚ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਕ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੀਏ। ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਸਟੇਜ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਈਏ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ, ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਨੀ ਸਾਹਿਬ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਚੌਧਰੀ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਜੀਤ ਫੂਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਚੌਧਰੀ ਅਤਰ ਸਿੰਘ जी। मंच अध्यक्ष और जनता, किसान मजदूर, जो मेरे वार्ता बहनें आई हैं यहाँ पे, सबको मैं प्रणाम करता हूँ। 24-25 दिन हो गए, आज ये सारी बातें आप भाइयों ने मेरे को बता दी है। और मोदी के टस से मस नहीं होता, क्या गूंगा है, बहरा है वो, समझे। किसान एकता,
किसान एकता, मोदी अडानी अंबानी मुर्दाबाद, मोदी अडानी मुर्दाबाद मुर्दाबाद। ये सब मोदी के पॉपी पिल्ले हैं। आपको बताना चाहता हूं मोदी के पॉपी पिल्ले हैं। मिलो मेरे के खिलौने हैं, चाबी जितनी भरती है उतने बाजते हैं, बाकी कोई नहीं बाजता। यहां पर ऐसे ऐसे कृषि नेता बनाए जिसको ये नहीं पता ये गेहूं की बाल है पटेरे की बाल है। ऐसे ऐसे एमएलए बनाए जो फ्रिज के अंदर जूतियां रखते हैं। आपने क्या क्या देखा? किसान सीमा पर जवान और खेत में किसान, बाकी तो कुछ नहीं है। मैं हरियाणा का किसान हूं। मोदी कहता है ये किसान नहीं है, वो किसान नहीं है, और तेरा बाप किसान है। एक वो पॉपी पिल्ला रामदेव, वो कहता हर चीज में मोहर लगाई रामदेव रामदेव रामदेव। क्या रामदेव एक किला करके दिखा दो। किसान को योग करने की जरूरत नहीं है, किसान को योग करने की जरूरत नहीं है। वो एक लंगोटी ले रहा है रामदेव, वो काड़ा है, अपनी आखिरत ठीक कर लो, और अभी क्या करेगा वो। ये सब मोदी के पॉपी पिल्ले हैं। मैं जय जवान जय किसान, ज्यादा टाइम ना लेते हुए आपसे यही विनती करता हूं, व्यवस्था बढ़ाए रहना। बकरी ब्यावेगी, मिंगण करके दूध देवेगी। और अगली बात बता दूं, एक तस्वीर वो देख लो भगत सिंह की, और एक उधम सिंह की देख लो। अगली लड़ाई ये सारे उधम सिंह और भगत सिंह दिखाई दे रहे मेरे को। अगली लड़ाई जो होगी ना, इन तस्वीरों को देख लो। ज्यादा बातें हम नहीं करते, आर पार की लड़ाई है। सारा किसान हरियाणा का आपके साथ है। चारों तरफ से सारी खापे इकट्ठी हो गई हैं। एक पंजाब और उसका नहीं है, ये पूरा हरियाणा जाग चुका है। सारे भाई आपकी सेवा में लगे हुए हैं। जो चाहोगे वही करेंगे, चाहे साल एक हो जा, हटेंगे नहीं। जय जवान जय किसान। जाट तो मूड़न पड़ा करते, इन्हें वो उखाड़ते के लग गई तेरे बारे बारे मूड़ पड़ रखे जाटों ने। इसकी क्या औकात है, ना पाड़ के फेंक देंगे। आगे आने वाले इलेक्शन में इसकी कब्र खोद देनी है, समझे। हटना नहीं है पीछे। ऐसी तलवार आपके पास, आप लोगों ने ही भेजा था इसको, वहां के कुछ करेगा। शराब की बोतल का पानी वही है, लेवल बदल चुका है। ये वही आदमी है, कभी कांग्रेस में कभी बीजेपी में। इनकी पहचान करो, इनका ठप्पे लगा दो। जय जवान जय किसान, मोदी अडवाणी मुर्दाबाद मुर्दाबाद। बहुत धन्यवाद सुरजीत फूल जी। उन्होंने तो बाद शम्मी सोढा अंबाले तो तैयार रहन। भारतीय किसान मंच के शादीपुर तो ते सहायता जी आई है महावीर गहलोत निजामपुर सोनीपत तो 21,000 रुपया। दविंदर कौर दबूड़, कमलजीत कौर गढ़शंकर, जतिंदर कौर शाही वालों आनंदपुर साहब 2100 रुपया। गोबरदान 2000 रुपया। पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला तो नॉन टीचिंग स्टाफ पटियाला 2100 रुपया। ये सहायता आई है सुरजीत फूल जी। उन्होंने तो बाद शम्मी सोढा तैयार रहन। लगातार 25 दिनों के तो मोर्चे दे विच डटे मेरे बहादुर भरावो ते भैणों, अज दा दिन है जिहड़ा भारत के इतिहास दे विच अहम दिन है, क्योंकि अज दे दिन ही 9वें पातशाह श्री गुरु तेग बहादुर साहब ने मुगलों वेले दी जो दिल्ली सी, मुगलों वेले दी जो दिल्ली हुकूमत सी, उहदे नाल युद्ध करदे अपना शीस दे के शीस दिता सी। ते जिस दिन शीस दिता सी उस तो एक दिन पहला दा उन्हां दा एक श्लोक है, शब्द है, इतिहासकार दसदे आ भी शहादत तो एक दिन पहला उन्होंने यह श्लोक शब्द रचिया सी। वो श्लोक की है, उहदे विच कहा बल छुटक्यो
बंधन परे कछु ना होत अपाए। फिर दोहरा दिना मैं, इस श्लोक के दो भाग है। पहला भाग है बल छुट के बंधन परे कछु ना हो तो पाए। जे तुहाडा बल खत्म हो जाता है फिर बंधन बढ़ जाते हैं। जड़ी कौम जड़ा समाज का हत्थां पैरां बंधनां च बज्झे होणगे, लत्तां बाहां बंधनां च बज्झे होणगे, ओहदे कोई भी उपाय कोई भी हीला काम नहीं आउंदा। एक गल नाल ही उस श्लोक का दूजा हिस्सा, बल होआ बंधन छुटे सब कुछ होत अपाए। ते जदों बल कायम हो जाता, कोई कौम कोई जमात कोई समाज दब्या कुचलिया समाज अपना बल कायम कर लैंदा, ते फिर जिहड़े लत्तां बाहां नूं जूड़ पए हुंदे आ, बंधन पए हुंदे आ, वो भी खत्म हो जाते हैं, ते सारे उपाय सारे हीले भी होण लग जाते हैं। सो भरावो उन्हां दा इह जिहड़ी संदेश है, सिੱਖਿਆ साडे अज वाले अंदोलन दे लई भी मार्गदर्शक है, राह दर्शावा है। मार्गदर्शक किवें है? साडा इस किसान अंदोलन जो आल इंडिया संयुक्त किसान मोर्चे की अगवाई दे विच लड़िया जा रहा है, जिहदा मुख मुद्दा है जिहड़े खेती विरोधी किसानी विरोधी काले कानून है उन्हां नूं वापस कराउणा, ते जिहड़ी MSP की सरकारी गारंटी है, जिहड़ी कानूनी गारंटी तय कराउणी है, इस मुद्दे मोर्चे दियां मुख मुद्दे है, मुख मंगां है। अज जदों असीं 25वें दिन दे विच साडा मोर्चा पहुंच गया, दिल्ली वाला मोर्चा, तां इदों पहला असीं जदों दिल्ली चलो दा सद्दा दित्ता सी 26 तरीक नूं, 26 ते 27 नवंबर नूं दिल्ली चलो डेरा डालो ते घेरा डालो का जो सद्दा दिता सी, उस तो बाद साढ़े 8 दिसंबर नूं भारत बंद का सद्दा आया। 12 तरीक नूं जिन्ने भी भारत के कारपोरेट घराने हैं उन्हां दे टोल प्लाजे उन्हां दे माल च उन्हां दे जिहड़े कारोबारी टिकाणियां दे घराओ करन दा सद्दा आया। 14 तरीक नूं अगला सद्दा आया भी सारे मुल्क दे विच जिला हैडकुआटरां ते हज़ारां दी गिणती दे विच इकट्ठे होके DC हैडकुआटरां ते रोस प्रदर्शन करते हुए जिहड़े अपने मंग पत्र ओह डीसीआं राਹੀਂ प्रधानमंत्री कोले पहुंचाओ। ये साडे पिछले लंघे समय दे एक्शन प्रोग्राम सीगे मोर्चे दे, ते नाल ही जनरल सद्दा सी आम सद्दा भी दिल्ली दी घेराबंदी होर टाइट करो ते ए मोर्चे नूं सूबे देश दे कोने कोने दे विच फैलाओ। हुण कई पत्रकार पुछदे आ भी 14 तरीक तो बाद किसान आगूआ तुसीं कोई अगला सद्दा नहीं दिता, कोई मीटिंग नहीं कीती घोल दी अगली रूपरेखा तय करने खातर। वो पुछदे आ सानूं, तुहानूं भी पुछदे होणगे, तुहाडे बना दे विच भी सवाल होणगे। कल नूं अपना सद्दा दिता होया भावें ओह कोई प्रचार सद्दा ही है साडा, अज 25वां दिन 25 साडे किसानां दीआं आहूतियां इस मोर्चे दे विच पै चुकीआं ने। 25 किसानां दीआं जानां जा चुकीआं ने। उन्हां सारिआं दा कल नूं सारे मुल्क दे विच पिंड पिंड दे विच हरेक कस्बे दे विच इकट्ठे हो के उन्हां नूं श्रद्धांजलि भेंट करनी है, उन्हां दी अंतिम अरदास करनी है ते इकट्ठे होके सद्दे देने उत्थे पिंड पिंड भी दिल्ली नूं कूच करो, दिल्ली वल कूच करो। सो इसी 20 तिक्कर दे कल तिक्कर दे सद्दे। कल नूं मीटिंग है, 2 बजे मीटिंग रखी आल इंडिया संयुक्त किसान मोर्चे दी। उहदे विच 20 तो बाद की करना, ये जिहड़ी खड़ोत कहंदे कई पत्रकार कहंदे जी छोटे मोर्चे च खड़ोत आ गई, ये खड़ोत नूं तोड़न दी खातर तुहाडा कार्यक्रम की है अगला? ये खड़ोत नूं तोड़न दी खातर 20 तरीक नूं कल नूं मीटिंग हो के
अगला कार्यक्रम आ जाऊगा, अगली जिहड़ी रूपरेखा घोलदी वो आ जूगी। ये साडे जिहड़े मूहरे आगू लगे आ 40 ਵੱਖ-ਵੱਖ सूबे तो जुड़े हुए जिहड़े किसान आगू इस मोर्चे की अगवाई कर रहे हैं, उन्हां दे दिमागां ते उन्हां दे मनां ते इस गल दा प्रेशर है जिवें जे तू अगे जिहड़ा इह जिहड़ा मोर्चे की अगवाई है तुसीं ओह किसान धिरां नूं संभाई है, ਉਹ किसान आगूआं नूं संभाई है, उन्हां ते विश्वास करके रब वर्गा विश्वास करके जिथे उन्हां दा मान है। ये जिहड़ी अगवाई है भरावो असीं ऐ महसूस कर रहे हैं जिवें कंडे वाला ताज साडे सिर ते धरिया होवे। कंडे वाला ताज की हुंदा, उहदी शान भी हुंदी है, उहदा मान भी हुंदा ते नाल उहदे थल्ले सूला भी हुंदियां, कंडे भी हुंदे ने। सो इस करके ये जिहड़ा कंडे वाला ताज साडे सिरां ते धरिया तुसीं ਇਹਦੀ लाज रखांगे, कुछ भी हो जाए। ये जरनल तय किया, रणनीति तय की है भी जिवें गुरु तेग बहादुर साहब ने शांतमई रहिंदे होया अपना सीस दे के हजारां लखां नवे सीस पैदा करते हैं, उस तरीके दे नाल असीं फैसला किया भी शांतमई रहिंदे होए जिहड़ी इस दिल्ली की घेराबंदी करांगे ते जिहड़ा मुल्क नूं देश पੱਧਰ ते फैलावांगे। गुरु तेग बहादुर साहब का इतिहास सारे ने पढ़िया होना, उन्होंने अपनी जवानी दे विच 4 जंगां भी लड़ियां ने। ऐ नहीं भी वो तलवार ते धनी सी ताई उन्हां दा नाम तेग बहादुर रखा गया सी। 6वें गुरु ने जिहड़ियां 4 जंगां लड़ियां उन्हां जंगां दे विच गुरु तेग बहादुर साहब दे विच शामिल सी, पर उन्होंने 1675 दे विच दिल्ली आके तलवार की बजाय सीस दे के एक नवे तरीके दे नाल अंदोलन नूं नवां रूप दिता। सो उन्हां दीयां शांतमई इतिहास दीयां जिहड़ियां मिसालां 5वें गुरु की मिसाल है 1605 दे विच, 9वें गुरु की मिसाल है 1675 दे विच, 70 सालां बाद। सो उन्हां दीयां जिहड़ियां शांतमई अंदोलन दीयां पैड़ां ते चलदे होया असीं कल नूं मीटिंग करके तुहाडे नूं विश्वास दिवाउने आ, मीटिंग करके अगला जिहड़ा एक्शन प्रोग्राम है इन्हां सरकार नूं झटका लाउण वाला, इन्हां दी घेराबंदी करन वाला वो जरूर देवांगे। उहदे बदले जे कोई कुर्बानी करनी पई उहदे बदले शांतमई रहिंदा जे सरकार दा जबर झलना पिया तां असीं विश्वास दिवाउने आ भी जिहड़े 40 आगू पहला झलांगे, पहला जिहड़ी भी सख्ती होऊगी भावें वो सरकार दी कोई भी होवे, भावें वो अथरू गैस है, भावें वो पानी दीयां पिछाड़ां ने, भावें वो डांगा ने, भावें वो झूठे केस है, सारे तो पहला असीं झलांगे, बाद दे विच तुहाडी वारी आऊगी। मेरी थोड़ी जी सेहत की प्रॉब्लम है, मैं दवाई लेके आया सी, दोबारे जाना। मैं एक गल कह के अपना थां लाऊंगा, समय की भी सीमित आई है। गिनती कुछ नहीं, दोनों चीजों की लोड़ हुंदा। गिनती आपां नूं पता है भी अपने 5 नाके है दिल्ली के आले दुआले। 5वां नाका जिहड़ा जयपुर गुड़गांव वाला रोड है वो हजे खुला है, उथों दिल्ली दे विच एंट्री हो रही है। आ जिहड़ी बाहरली पेरीफेरी है रिंग रोड है, इहदे राहीं जाके उथों दी वड्डियां जिहड़ियां कंपनियां दे कंटेनर बढ़ रहे हैं दिल्ली च, गुड़गांव च बढ़ रहे हैं। सो ਉਹ ਜੇ ਖਾਲੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ 4 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ 2 ਲੱਖ ਦੇ ਗਿਣਤੀ ਮੀਡੀਆ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਰਿਪੋਰਟ, ਪਰ ਭਰਾਵੋ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਵੀ ਸੰਖਿਆ ਦੀ ਵੀ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਆਲਿਟੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਭੰਗੜੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਡੀਜੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੀਤ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਬਜਾਏ 12 ਗਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। जोश भरना चाहिए, जिन्ना इस गिनती की नाल क्वालिटी बढ़ूगी उन्नी ही मोर्चे की जित की गारंटी होगी। इन्ना कहता हुआ सारे वीरों का बहुत बहुत धन्यवाद। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। बहुत धन्यवाद फूल जी। शम्मी सोढा अंबाला तो आन, बूटा सिंह जी होरी शाजीपुर होरी, उन्होंने टाइम जोड़ा है अपना टाइम कट के उन्होंने दिता, वो 2 मिनट लिए आन
ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਹਟਾਓ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਰਿੰਦਰ ਹੁੱਡਾ ਰੋਹਤਕ ਹਰਿਆਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਲਾਹੌਰਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰੰਗਲਾ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਵੱਲੋਂ 50 ਕੰਬਲ, 40 ਲੋਈਆਂ, 40 ਕੋਟੀਆਂ, 50 ਜੈਕਟਾਂ, 40 ਛਾਲਾਂ, 200 ਜਰਾਬਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਸ਼ਮੀ ਸੋਢਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਗਨ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਰਾਲਾ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਉਹ ਵੀ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਗਗਨ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ। फतेह दी सांझ करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह। पहला तो भारतीय किसान मंच सादीपुर जी ते होर सारी हरियाणे, पंजाब, यूपी, राजस्थान दी सारी किसान जथेबंदियां दा असी तह दिल तो धन्नवाद करते हैं। जिहड़ा तुसी इन्नी एकता दे नाल, इन्ने सबर दे नाल 3 महीनों तो पहला पंजाब च ते 25 दिनों चो हुण दिल्ली दे बॉर्डर ते तुसी धरना लाया। इस धरने की चर्चा बिरो अमेरिका, कनेडा, आस्ट्रेलिया, मैं रात ही उतरिया एयरपोर्ट दे ते उत्थों असीं घर नहीं गए, सीधा अपने आ घर, असली घर जिथे साडे परिवार दे लोग बैठे ने, असीं तुहाडे विच आए हां वीरो। साडे कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने भी उत्थों तुहाडे लई हां दा नारा मारिया। देखो वीरो, तो साडा कुछ नहीं लगता, वो गोरे ने, वो फिर भी साडे दुख नूं समझ रहे ने, पर जेड़े असीं बना के एक काले अंग्रेज आपां राज ते बिठाए ने, उन्हां नूं साडीआं मावां, भैणां, बजुर्ग 25 दिन तो ठंड दे विच रोड दे उत्ते बैठे आ, इन्हां नूं बाई जी दिखाई नहीं दे रहे। ते वीर जी, जेड़े तुहाडे प्रदर्शन तुसीं शांतिपूर्वक करिया, ਇਹਦਾ ਬਾਈ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਦਿਖਾਏ, ਪੂਰੀ ਚਰਚਾ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਨ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬਲੈਕ ਪੀਪਲ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਅਮਰੀਕਾ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਸੀ, ਸਾੜ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। 14-15 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲੂਟ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਬਣਦਾ ਹੈ जो तुसी आ शांतिपूर्वक प्रदर्शन करके वर्ल्ड लेवल ते तुसी अपना नाम कमाया है। ते मित्रों, दूजी गल हैगी है, मैनू एक गोरा पुछदा सीगा उत्थे, कहंदा भी तुहाडे विच लंगर दी की फिलॉसफी है। मैं उहनूं दस्सिया भी 500 साल पहला साडे बाबा नानक जी ने ओनली 20 रुपीज़ दा लंगर लाया सी, जिहड़ा अज पूरे वर्ल्ड दे विच चल रहा है। मैनू लगा कहना भी थोड़ी किन्नी आबादी है वर्ल्ड दे विच। मैं कहा जे तुसी वर्ल्ड दे हिसाब नाल लाओ, असी 1.5% लोग ने। वो कहंदा भी असी 30% लोग ने। आ तुसी किवें कीता? मैं कहता बाबे नानक दा आशीर्वाद है, 20 रुपये दा लंगर है, जे किते $20 दा ला दिंदे थोड़े घर बर्गर भी साडे पिंडां गुरुद्वारे च आने सीगे। ते मैं फिर बहुत बहुत धन्नवाद करदा सारे जथेबंदियां दा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। बहुत धन्नवाद साथी ਦਾ। ਤੇ ਗਗਨ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਆਣ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਝੁਡਾਨੀ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਹਰਿਆਣਾ, ਉਹ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਝੁਡਾਨੀ। सत्कारयोग पंडाल च सुशोभित जुझारू लोगों, मेरे वकील भाई, मेरिया मावां भैणां, सब तो पहला नारा बुलंद करदा जी, इनकलाब इनकलाब। सो दोस्तों, समय की बड़ी शॉर्टेज है। मैं धन्नवादी हाँ प्रधान जी लखोवाल साहब का कि उन्होंने अपना समा कटा के मैनू 2 मिनट बोलने का मौका दिता। असी दोस्तों उस फ्रंट लाइन दे विच जिहड़े पंजाब दे विच जथेबंदियां राहीं पिंड पिंड जाके लोकां नूं इह अपील करन लगे होए आ कि वो जो संघर्ष चल रहा दिल्ली दे विच, उत्थे वध तों वध जाके हाज़री लवाओ, अपने भरावां दे नाल मोढे नाल मोढा ला के खड़ो। सो एक तां मैं ये गल कहनी है कि इत्थे बुलारियां ने जिहड़ी गल कही है, मैं अपने साथियां वल्लों ये गल बाबुलंद आवाज़ च कहना, सानूं पूरा यकीन है साडे आगूआं ते जिहड़े साडे इत्थे बजुर्ग इस संघर्ष नूं लीड कर रहे ने, ये सानूं कहणगे खूह च गिरो, खाते च गिरो, उत्थे भी करांगे। असीं अखां बंद करके अपने आगूआं ते यकीन करदे हां। कोई इहो जी गल नहीं, मन घबराउणे वाली कोई गल नहीं।
लड़न तो ही डरते, मरण तो ही डरते। साडे बजुर्ग इत्थे शहीद हो गए, शहीदां नूं श्रद्धांजलि देण दे लई भी अज इत्थे आए हुए हैं। साडे साथी उत्थे सरगर्म ने 20 तरीक का प्रोग्राम दिता होया है। वादा करते हैं पुरजोर इकट्ठ करांगे, पुरजोर पिंडां दे विचों लोकां नूं कढ के लियावांगे, दसांगे ओ 16 साल दा पुੱਤ किवें मरिया, ओ 90 साल दा बाबा किवें शहीद होया, किहड़ी काम दे पिछे उन्होंने अपनी जान दी है। सो बहुतियां गल्लां ना कहना होया, एक बेनती जरूर करनी है, प्रोग्राम जो भी है दिंदे ने असीं फॉलो करते हैं। इत्थे मेरे छोटे वीर ने 16-16 17-17 साल दे जां कुछ बड़े भी ने वीरो, असीं उत्थों तुर के आउंदे आ, कई बारी देखते हैं कुछ लोग ठीक है गुस्सा हैगा प्रधानमंत्री के खिलाफ है, ये लोटू टोले के खिलाफ है साडे मन च भी, पर इत्थे साडियां मावां भी ने, साडियां भैणां भी ने। गाला वाला जिहड़ा काम है वो जे हो सकता बंद कर दो, हाथ जोड़ के बेनती है। ये साडा पंजाब नहीं, ये साडी सभ्यता नहीं हैगी। ठीक है सानू गुस्सा उहदे नाल असीं निपटावांगे अपनी गल शांतमई ढंग नाल। अज सारा हिंदुस्तान सारी दुनिया देख रही है कि पंजाब है कि आ दिल्ली वाले ने पंजाबी देखे नहीं सी, असीं अज दिखाए ने कि पंजाब किवें जींदा। सो ज्यादा समा ना लैंदा होया तुहाडा सारिआं दा बहुत बहुत धन्नवाद। जय जनता जय संघर्ष। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। हुण मैं गुरनाम सिंह होरां नूं बेनती करां कि उस स्टेज ते आण। उन्हां तो पहला एक सूचना आ, पिंड रणियां दे सरपंच सरदारा सिंह दा सपुत्र जिहड़ा है उन्हां ते अगे पिछे हो गया, अपनी बस दे कोल चले जावे। ते गुरनाम सिंह जी चुडानी अपना हरियाणा किसान सभा चुडानी किसान यूनियन झुडूनी, ठीक है जी। सम्मानित मंच, सम्मानित मंच, सामने बैठे हमारे किसान भाइयों, बुजुर्गों, हमारी माताएं बहनें, हमारे वकील साहिबान आज बड़ी गिनती में समर्थन देने के लिए आए हैं, हमारे मीडिया वाले भाई, सबसे पहले तो हम देश के महान शहीद हिंद की चादर श्री गुरु तेग बहादुर जी, जिन्होंने देश से जुल्म को रोकने के लिए आज के दिन शहादत दी थी, उनके चरणों में नमन करते हैं और उन्हीं के दिखाए रास्ते के ऊपर चलते हुए आज के एक पहुंचे हुए संत बाबा राम सिंह जी 16 तारीख को उन्होंने श्री गुरु तेग बहादुर जी के बताए रास्ते के ऊपर इस जुल्म को रोकने के लिए उन्होंने शहादत दी। अपने सुसाइड में लिखा कि मेरे से किसानों का दुख देखा नहीं जाता, किसान, बच्चे, बुजुर्ग, औरतें सड़क पर पड़े हुए हैं, मेरी आत्मा दुखती है। किसी ने मेडल वापस करके अपना रोष प्रकट किया, किसी ने नौकरी छोड़ के अपना रोष प्रकट किया, किसी ने आंदोलन करके रोष प्रकट किया। मैं अपना शरीर त्याग के रोष प्रकट करता हूं। हम उनके चरणों में भी नतमस्तक है, नमन करते हैं। आज मैं उस मुद्दे पे बोलना चाहूंगा जो आज का हमें सरकार को जवाब देना चाहिए। मैं अनुरोध करूंगा अपने मीडिया वाले भाइयों से कि वो उस बात की ओर ध्यान दें। आज सरकार ने हरियाणा में एक षड्यंत्र शुरू कर दिया है। हरियाणा और पंजाब, जिसको हमने छोटा और बड़ा भाई कह के संबोधित किया है,
आज उसको पाड़ने का दोबारा से षड्यंत्र सरकार ने शुरू कर दिया। आज हरियाणा के सभी जिलों में बीजेपी के कार्यकर्ता धरने पे बैठे हुए हैं और वो कह रहे हैं कि SYL का पानी दो। SYL का भूत बाहर निकल आया। आज हम उसका जवाब दे रहे हैं। हमारे मीडिया वाले भाई जरूर नोट करें और जरूर उसको आगे लिखें। हम याद दिला देना चाहते हैं इस सरकार को कि ये सरकार ये बदनीयतियां, ये लोगों को बेवकूफ बनाना बंद करे। याद करें अपना टाइम जब पंजाब के अंदर बादल की और बीजेपी की सरकार थी, जब हरियाणा के अंदर चौटाला की और बीजेपी की सरकार थी, जब केंद्र के अंदर बीजेपी की सरकार थी अटल बिहारी वाजपेयी की, तब ये मर गए थे क्या? तब नहर क्यों नहीं बनाई थी? तब इसका मुद्दा क्यों नहीं उठाया था इन्होंने? 2014 के अंदर केंद्र में बीजेपी की सरकार आई, 2014 के आखिर में हरियाणा में बीजेपी की सरकार आई और 2017 तक पंजाब में बादल और बीजेपी की सरकार रही, वहां भी बीजेपी हिस्सेदार थी। तब इन्होंने नहर का कोई जिक्र नहीं किया, तब मर गए थे क्या ये लोग? आज इनको जब आंदोलन हुआ और ये आंदोलन इनके गले की फांस बना, तो आज ये हरियाणा और पंजाब को फिर फाड़ना चाहते हैं। हम कहते हैं भाड़ में जाए SYL, हमारे पास जमीन ही नहीं बचेगी तो हम SYL का क्या करेंगे? और हम आह्वान करते हैं हरियाणा के भाइयों से, हरियाणा के भाइयों से आह्वान करते हैं कि ये बीजेपी के लोग हमें पाड़ने के लिए जहां भी जाए, पहली बात कोई इनका साथ ना दे। ये पाप कर रहे हैं, उस पाप में जो इनके साथ जाएगा वो पाप का भागीदार बनेगा। इस पाप में कोई हरियाणा का आदमी इनका सहयोग ना करे। दूसरा हम हरियाणा के आम भाइयों से ये अनुरोध करते हैं कि जहां भी बीजेपी के लोग गांव में जाएं, जहां भी ये गांव में घुसे, इनका इतना विरोध करें कि इनको गांव से भगा दे, बढ़ने ना दे गांव में। तो ये SYL के मुद्दे के नाम पर जो इन्होंने अभियान शुरू किया है आज से लेके, हम उसकी कड़ी निंदा करते हैं। ये फूट डालो और राज करो का राज है। हमें SYL का पानी, जब हमारे पास जमीन ही नहीं बचेगी हम पानी को कब फूकेंगे? उसको किस काम का है हमारे? एक बात। दूसरा, कल मोदी जी ने जो अपने भाषण में कहा देश का बेवकूफ बनाते हैं, कल उन्होंने जो अपने भाषण में कहा, जो उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मध्य प्रदेश के लोगों को संबोधित किया, उसमें उन्होंने कहा कि हम MSP दे रहे हैं और MSP देंगे। उन्होंने कहा कि विपक्ष इनको बहका रहा है। हम ये कहते हैं देश के लोग नंबर 1 गलती करते हो, नंबर 2 देश के लोगों को बेवकूफ समझते हो। मैंने अमित शाह से सवाल किया था, हम आज भी करते हैं, मंच के माध्यम से करते हैं, अगर मोदी सच्चा है, अगर उसमें कहीं इंसानियत है तो वो बयान दे। हम आज भी चैलेंज करते हैं, वो बयान दे अगर सच्चा है। बेवकूफ मत बनाए, गोल बात मत करे। वो कहता है हम MSP देंगे, MSP हमने नहीं तोड़ा है। लेकिन मैंने अमित शाह से सवाल किया था, जिस दिन अमित शाह से मीटिंग थी, मैंने अमित शाह से सवाल किया था कि अमित शाह जी आप बताइए कि आप MSP देंगे, MSP देंगे बार बार बोल रहे हैं। आप देश में 23 फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करते हैं, 23 फसलों का, लेकिन खरीद नहीं रहे हैं। तो आप ये बताइए, हमारी मांग है, हम आंदोलन कर रहे हैं कि हमारी 23 की 23 फसलें आप न्यूनतम समर्थन मूल्य पे खरीदने की गारंटी का कानून बनाएं।
क्या आप ये गारंटी हमें दे रहे हो कि 23 की 23 फसलें पूरे देश में से 100% आप खरीदेंगे? अमित शाह का जवाब था बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं खरीदेंगे। हम आज भी कहते हैं अगर मोदी सच्चा है तो आज अपने भाषण में वो अनाउंस कर दे, मीडिया कॉन्फ्रेंस करके अनाउंस कर दे कि हम 23 की 23 फसलें एमएसपी में खरीदने को तैयार हैं। एक बात। दूसरी बात, अमित शाह ने जवाब दिया कि 17 लाख करोड़ रुपया चाहिए। हमने कहा बिल्कुल झूठ बोल रहे हो, 17 लाख करोड़ नहीं चाहिए। 17 लाख करोड़ तो कुल कीमत बढ़ती है, आप उसको 15 लाख करोड़ का 14 लाख करोड़ का बेचोगे भी तो 2 लाख करोड़ या 3 लाख करोड़ सरकार को घाटा पड़ेगा। आप प्राइवेट खरीद ले, वो कह रहे हैं हमारे पास तो इतनी जगह भी नहीं, प्राइवेट खरीद ले, आप बीच का अंतर दे दें। हमारी जेब में 14 लाख करोड़ आना चाहिए, जो आज हमारी जेब में 17 लाख करोड़, हमारी जेब में 17 लाख करोड़ आना चाहिए। जो 17 लाख करोड़ नहीं आ रहा है, 13 लाख 14 लाख 15 लाख करोड़ आ रहा है। जो कम पैसा आया वो देश के किसान को घाटा हो गया, एमएसपी से नीचे, न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे। और अमित शाह का इस बात पे कोई जवाब नहीं था, वो लाजवाब थे। और जब वो लाजवाब थे तो देश के किसानों का बेवकूफ क्यों बना रहे हैं, देश के किसानों को गुमराह क्यों करना चाहते हैं? ये सरकार हमारे देश को बर्बाद करने पे खड़ी है, कारपोरेट को बेच रही है, और हमारी लड़ाई जो है वो देश को बचाने की है। और मैं एक बात और कहूंगा, जो भाई मंच से बोलने वाले हैं वो पंजाब पंजाब मत कहें, वो सिख सिख मत कहें। हमारी लड़ाई सभी देश के लिए है, सारे देश के लिए है, सभी धर्मों के लिए है, देश के हर नागरिक के लिए है। अब आप पूछेंगे हर नागरिक के लिए कैसे? हमारा आंदोलन बेशक किसान के नाम से शुरू हुआ है, बेशक लड़ाई में हम आगे मर रहे हैं, अलग बात है, लेकिन लड़ाई सारे देश की है। आपको बता दूं, 4 साल पहले दाल का स्टॉक सीमा खत्म हुई, महाराष्ट्र की सरकार ने की गुप्त चिट्ठी लिखी, किसी सारे देश में किसी को नहीं पता, गुप्त चिट्ठी लिखी और देश की सारी दाल 7-8 लोगों ने खरीद के रख ली, जमा कर ली। हमें 50 रुपए मिले, बेचने वाले को, उत्पादनकर्ता को 50 रुपए मिले। वो तो पिछले साल भी 50 मिले थे, उस साल भी 50 मिले, उत्पादनकर्ता का तो कोई नुकसान नहीं हुआ। लेकिन खरीदने वाले ने क्या भाव खाई? खरीदने वाले ने खाई 200 रुपए किलो। वो 200 रुपए किलो किसानों ने नहीं, देश के हर नागरिक की जेब से पैसा निकला और लाखों करोड़ का घोटाला, घोटाला कहेंगे मुझसे, लाखों करोड़ का लोगों की जेब पे डाका लगा, देश का हर नागरिक की जेब से पैसा गया, चाहे मजदूर था और चाहे व्यापारी था। हमारी वो लड़ाई है। हमारे से 8 रुपए किलो प्याज खरीदा और 80 रुपए किलो बेचा। खरीदने वाले को मिले 8 रुपए, बेचने वाले को मिले 8 रुपए, खरीदने वाले के गए 80 रुपए। जो बीच का अंतर है वो खा गए मोटे पेटों वाले। ये लड़ाई गलत है कि ठीक है? बस यही लड़ाई और सारे देश की है। आलू हमारे से खरीदा 8 रुपए, बेचा 40 रुपए। क्या आज तक हमारे देश में यह कानून बना कि अगर 8 रुपए में प्याज खरीदा है तो 16 रुपए से ज्यादा नहीं बेच सकता? क्या यह कानून देश में नहीं बन सकता? बन सकता है, लेकिन अभी देश को बर्बाद करने के कानून बना रहे हैं, देश को बचाने का कोई कानून नहीं बना रहे। अगर सारे देश का आलू एक आदमी खरीद के रख ले, अगर सारे देश का प्याज एक आदमी खरीद कर रख ले, तो सारे देश की जनता लुटेगी। इसलिए ये लड़ाई केवल किसान तक की सीमित नहीं है, ये लड़ाई देश के हर नागरिक की सीमित है। केवल सिखों को महंगा नहीं मिलेगा, केवल पंजाब के लोगों को महंगा नहीं मिलेगा,
सारे देश के लोगों को महंगा मिलेगा, हर वर्ग को महंगा मिलेगा और पूरे देश के किसानों से सस्ता खरीदा जाएगा। पूरे देश का जो एग्रो बिजनेस है उसका सवाल है आज। तो मैं अपनी बात को ज्यादा लंबी नहीं करूंगा, मंच पे केवल इसलिए आया था कि आज जो बीजेपी ने मुद्दा उठाया है उसका जवाब यहां से जाना जरूरी था। मोदी जी कल जो बोले हैं उसका जवाब यहां से जाना जरूरी था। केवल उसकी बातों का जवाब देने के लिए यहां पे आया था और आपने मेरी बात सुनी, क्योंकि भाई साहब भी मेरे नजदीक सी लग गए, मैं समझ गया हूं कि जल्दी कह रहे हैं। आपने मेरी बात सुनी, आपने टाइम दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। राजा मरखाई 1 मिनट ਲਈ स्टेज ਤੇ ਆਣ। ਕੁਲਵੰਤ ਰਾਏ ਜੀ ਬੱਬੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆੜਤੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਕਪੂਰਥਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕਰਾਈ ਹੈ ਟੈਂਟਾਂ ਦੀ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ। 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਤਾੜੀ ਵੀ ਮਾਰੀਏ। ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਟੈਂਟ ਦਿੱਤੇ ਸਿੱਧੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਸਟੇਜ ਤੋਂ। ग्राम पंचायत हरदान जिला गुरदासपुर 5100 रुपया मदद दी है। दलविंदर सिंह पिंड सह समराला लुधियाना 1100 रुपया। तो इस तरह के नाल मैं बेनती करा साथी मरखाई नूं, राजा मरखाई नूं कि 1 मिनट लिए वो स्टेज से आन। कहा गया कि टेंट वाली अनाउंसमेंट जी दोबारा की जाए। जिमें मैं दस्या सी पहले ही कि कुलवंत राय जी बब्बी प्रधान आड़ती एसोसीएशन कपूरथला सेवा कराई, उन्हीं 2 लाख रुपए दे टेंटे टेंट दिते है, सीधे पैसे नहीं दिते, टेंट लेके दिते 2 लाख रुपए दे। बहुत बहुत धन्यवाद उनका। हेलो, लगभग पिछले 25-26 दिनों तो चल रहे शांतमई संघर्ष में शामिल मेरे किसान वीरों, मेरे सत्कारयोग बुजुर्ग साहबान, मेरिया सत्कारयोग मातावां भैणां, छोटे छोटे बच्चे, प्रेस मीडिया, साडे किसान यूनियन के अहुदेदार, सारिआं नूं प्यार भरी सत श्री अकाल। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। ये जिहड़ा संघर्ष है इकल्ले किसानां दा नहींगा, ये हर एक इंसान दा संघर्ष हो गया, क्योंकि जिहड़ा भी इंसान है जिहदे विच इंसानियत है उहदा ये संघर्ष है। इस संघर्ष दे विच कल्ले किसान ही नहीं शामिल, साडे देश दा हर एक नागरिक शामिल है। इस संघर्ष दे विच साडे वकील साहबान, साडा प्रेस मीडिया, साडा कलाकार भाईचारा, जिन्ने भी किसी होर किते नाल रिलेटेड है, सारे बहुत शांतमई ढंग नाल यह अंदोलन चला रहे हैं। जिहड़े कि साडे किसान आगू है बहुत सूझवान ते सियाणे हैं, बहुत सुचज्जे ढंग नाल इस अंदोलन की कार्रवाई कर रहे हैं। साडियां सरकारां नूं हथ जोड़ के बेनती है कि उन्हां नूं अपनी प्रजा दे उत्ते कुछ ना कुछ तरस करना चाहिए। तुसीं हालात देखो किसानां दे, किन्नी ठंड है, किन्नी मुश्किल दे विच, किन्ने भैड़े हालातां दे विच अपनी जिंदगी सड़कों ते बैठ के बसर कर रहे हैं। इस करके मैं आप सब दा अपने वल्लों, अपने कलाकार भाईचारे वल्लों तुहाडा सब दा धन्नवाद करदा है कि तुसीं बहुत ही सुचज्जे ढंग नाल इस शांतमई अंदोलन नूं चला रहे हैं। इसलिए स्टेज ते जिहड़ा समा है बहुत सीमित है, जी बहुत करदा, गल्लां बहुत करन नूं। मेरे नाल मेरे अपने छोटे बड़े भाई हरमलाप गिल जी, मेरे सत्कारयोग वीर रछपाल उपल जी कलाकार साहब, वो भी साडे पंजाबी गायक है, बहुत अच्छे कलाकार है, वो भी आए हैं। उन्होंने भी 1-1 मिनट की हाजिरी लानी है। मैं बेनती करूंगा स्टेज सैकटरी साहब नूं कि उन्होंने भी एक सिर्फ संगतां दे नाल सांझ पाउणी है। कोई असी गीत गाउण वास्ते नहीं आए, असी सिर्फ संगतां दे दर्शन करने वास्ते आए हैं, क्योंकि साडा जिहड़ा संगीतक परिवार है, कलाकार भाईचारा है, किसी भी लैन नाल रिलेटेड है, भावें कोई फिल्मी कलाकार है, भावें कोई नाटक कलाकार है, भावें कोई असी गाउण स्टेजी कलाकार है,
ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸੂਝਵਾਨ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਰਾਜੀ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇ ਇੰਨੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। 1 ਮਿੰਟ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹਰਮਲਾਪ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਤੇ ਰਛਪਾਲ ਉੱਪਲ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸੋ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਮੇਰੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਔਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਈਏ। ਅੱਜ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ। ਕੋਟ ਕੋਟ ਪ੍ਰਣਾਮ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਦਸਤਾਰਾਂ ਸੌਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਕਰਕੇ। ਸਿਰਫ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਮੈਂ ਬੋਲ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੁੱਤੇ ਪਈਏ ਹੋਏ, ਮਾਂ ਸਾਡੀ ਰਜਾਈ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੇਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁੱਤ ਉੱਠਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਧੰਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਗਰੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਚਾਰੇ ਪੁੱਤ, ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਸਿਰਫ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਪੁੱਤ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਮਾਂ ਉੱਠ ਉੱਠ ਕੇ ਵੇਂਦੀ, ਤੂੰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਜੀਵੇਂ ਵੇ, ਹਰਦਮ ਖੈਰਾਂ ਮੰਗਦੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਹੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਵਾਰੇ ਵਾਰੇ। ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਤੇ ਦੱਸੋ ਛੱਡਦਾ ਕੌਣ ਜਕਾਰੇ। ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਤੇ ਦੱਸੋ ਛੱਡਦਾ ਕੌਣ ਜਕਾਰੇ। ਹਾਂ, ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਬੋਲੇ। ਇੱਕ ਜਕਾਰਾ ਲਾ ਦੋ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਿੱਚ ਕੇ। ਹੋ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਬੋਲੇ, ਦੱਸੋ ਕੀ ਭੇਂਟ ਕਰੋਗੇ ਸਾਨੂੰ। ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਰ ਦੂੰਗਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਰ ਦੂੰਗਾ। ਦੱਸੋ ਕੀ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸਭ ਕੁਝ ਲੱਡਾ ਦੂੰਗਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਲੱਡਾ ਦੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨੇ ਮਹਿਲ ਮੁਨਾਰੇ। ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਤੇ ਦੱਸੋ ਛੱਡਦਾ ਕੌਣ ਜਕਾਰੇ। ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਤੇ ਦੱਸੋ ਛੱਡਦਾ ਕੌਣ ਜਕਾਰੇ। ਇੱਕ ਅੰਤਰਾ ਲਾਸਟ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਧੰਨ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਸੀ, ਧੰਨ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਸੀ, ਧੰਨ ਸੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਬਚਦੇ ਨਾ, ਸੀਸ ਜੈ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਹਿੰਦ ਦੀ ਚਾਦਰ। ਸੁਣ ਹਰ ਮਿਲਾਪ ਸਿੰਘ ਓਏ, ਸੁਣ ਹਰ ਮਿਲਾਪ ਸਿੰਘ ਓਏ, ਕੀ ਲਿਖੇਗਾ ਚੋਜ ਨਿਆਰੇ। ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਤੇ ਦੱਸੋ ਛੱਡਦਾ ਕੌਣ ਜਕਾਰੇ। ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਤੇ ਦੱਸੋ ਛੱਡਦਾ ਕੌਣ ਜਕਾਰੇ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ, ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ जिंदाबाद सी, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। सत श्री अकाल। सिर्फ 1 मिनट का टाइम सी साडे कोले, असीं 3 जने उहदे च भुगत रहे सी। सो एक साडे इनकलाबी शहर दीयां लाइनां ने। किरत दी लुੱਟ सब तो खतरनाक नहीं हुंदी, पुलिस दी कुੱਟ सब तो खतरनाक नहीं हुंदी। किरत दी लुੱਟ सब तो खतरनाक नहीं हुंदी, पुलिस दी कुੱਟ सब तो खतरनाक नहीं हुंदी, ते सब तो खतरनाक हुंदा है साडे सुपनियां दा मर जाना। सो दोस्तों, ये साडी जिहड़ी लड़ाई है वो साडे सुपनियां दी है, साडी होंद दी है, साडी भविख दी है। ते जे ये कह दें कि लड़ाई जिहड़ी वो साडी फसलां दी नहीं बल्कि साडियां नस्लां दी लड़ाई है, तो उस लड़ाई वास्ते असीं जिउंदी जागदी ज़मीर वाले जिहड़े लोग इत्थे इकट्ठे होए हैं। ते बस इन्नी क बेनती है कि परमात्मा ने संघर्ष जिहड़ा है वो साडा जित्तिया पिया है, पर इस वास्ते जरूरी है कि असीं इस संघर्ष नूं जिੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ च भी अपनियां ज़मीरां जिहड़ियां ਉਹ ਫਿਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਗਦੀਆਂ ਰੱਖੀਏ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਜਾਈਏ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਤੁਰ ਪਈਏ। ਸੋ ਇੰਨੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜਕਾਰਾ ਬੁਲਾਉਂਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੋਊਗਾ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ
बहुत बहुत धन्यवाद समुची इस मंच संचालक दी कमेटी जिन्ने भी अहुदेदार जिहड़े अपनी फर्ज निभा रहे ने उन्होंने सानू इन्ना टाइम दे के नवाजा उस लिए बहुत बहुत शुक्रिया बहुत बहुत मेहरबानी धन्यवाद। और भजन सिंह जी वोटर सीनियर मीत प्रधान क्रांतिकारी किसान यूनियन पंजाब वो स्टेज ते आना उन्हां तो बाद जीपीएस किंगरा एडवोकेट प्रधान जिला बार एसोसीएशन सिरसा हरियाणा ते इसे तरह दे नाल मेरे तो बाद साथी दविंदर सिंह जी चौका जिहड़े गन्ना संघर्ष कमेटी सूबा के प्रधान ने उन्होंने बेनती है कि वह स्टेज की कार्रवाई चलाण। दविंदर सिंह जी चौका। काले कानूनों के खिलाफ केंद्र की मोदी सरकार 24 दिनों तो इस हरियाणे के बार्डर से मल्ली मोर्चा मल्ली बैठे मेरे किसान वकील मित्र भैनों भरावो सब तो पहला वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मेरे तो पहला लगातार बुलारे बोल रहे आ इन्हां काले कानूनों ते बोल रहे आ सेंटर की जिहड़ी दिल्ली की सरकार आ उहदे वतीरे की चीर फाड़ कर रहे आ ते मेरे तो पहला हरियाणे के आगू गुरनाम सिंह चरूनी ने एक शब्द कोट किए मैं वो नाल दोबारा नूं करना चाहुंदा। पिछले दिनों सेंटर ने साडी ये जिहड़ी लड़ाई आ जिस लड़ाई ने संसार च प्रशंसा दी सानू संसार च मैं अपने विद्यार्थी लहर तो 42 साल हो गए मैनू इस भै नूं मैं इन्नी मुहब्बत खट्टी लोगों की जां इदां दा लोगों दा घोल च आ जाना ऐदों पहला मैं नहीं देखा। एक घोल किसानी लहर का सीगा जिहड़ा 82 तो 84 दे विच सीगा असीं उदों जंग सीगा मैं वो घोल अपने अखी नहीं वेख्या उहदा नाम जरूर सुनीदा है पर ओहदियां भी जिहड़ियां चढ़ाइयां ये चढ़ाइयां नहीं सीगियां। इह मैं 5-4 गल्लां भरावो तुहाडे नाल कोट करनियां जिहड़ियां खास करके सेंटर बनाउणा चाहुंदा खेड नूं एक बनाउणा चाहुंदा ਇਹ लड़ाई सिखां ते सेंटर दी आ जे इहदे तो थोड़ा पिछे आउंदा ਉਹ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਲੜਾਈ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਭਰਾਵੋ ਇਹ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਾਂ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਲੜਾਈ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਪਾਏ ਰੋਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਪਾਇਆ ਰੋਲ 'ਚ और वध सानू मुहब्बत दी आ दूसरे सूबे वाले ने पर लड़ाई भरावो पंजाब की नहीं अपने सामने पिछले दिन ही बयान बनाया इन्होंने बयान आया सेंटर का बई ये एक सूबे दे ने किसान जिहड़े सेंटर नाल लड़ रहे आ। दुनिया भरावो ये गल सच आ ये दो तरह की लड़ाई है एक तो है लड़ाई हिंदुस्तान के लोगों की लड़ाई आ अगली ये लड़ाई हिंदुस्तान के कल्ले किसानों की लड़ाई नहीं भरावो इस लड़ाई के खतरनाक जिहड़े काले कानून ये सट्टियां नूं पहली बारी हिंदुस्तान के लोग मेहनत कश लोग भरावो समझ रहे आ किहड़ा नहीं ये शामिल हो रहा विद्यार्थी शामिल आ कारखानेदार छोटे व्यापारी शामिल आ क्योंकि हर एक नूं पता कि सानू जिहड़ा आटा किसान को कणक जे अज 20 रुपये किलो आ ये 15 रुपये नूं लैके 100 रुपये नूं किलो आटा सानू दिता जाना। साडे जिहड़े मटर ने साडे टमाटर ये कोल्ड स्टोर करके कई गुणा वध भाव ते दिते जाने आ। साडी बासमती नूं लुटिया जाना ते आ जिहड़े खरीददार ने ये लोग सब तेरा हल्ला इन्हां दा। सो भरावो किन्ने मिनट दे 10 मिनट साडे हैगे आ तू देख लियो माड़ा जिहा
थोड़ा पिछे रहो 9 मिनट तो मेरे भावें मगर हथ ला दो, मैं 10 मिनट तो वध नहीं लेने। ये भरावो लड़ाई जिहड़ी आ, ये लड़ाई इंडिया ते भारत की लड़ाई आ। पहली बारी ध्यान नाल सुनियो ये गल, ये इंडिया इत्थे दे धनाडां दा, इत्थे दे विदेशी कारपोरेट घराणिਆਂ ਦਾ जिन्हां ਦੀਆਂ लालां डिगदियां, ये अडानियां अंबानियां दा इंडिया। इंडिया दे नाल साडा युद्ध साडे भारतीयां दा, जिहड़े असीं किरत करने वाले लोग हां। इस करके बहुत सेंटर इस वेले चिट्ठा पिया होया, सेंटर नूं कोई दा नहीं लभदा। मैं तो अगे कहना पंजाब बारे कहना, साडे गुरुआं ने अज साडे बाबा गुरु तेग बहादुर दा शहादत दिन भी आ। साडे गुरुआं ने साडे अंदर कुट कुट के भरिया होया सीगा, मत उच्ची मन नीवा। इस करके मैं तो अगे वेखो, जे अज जिहड़े आपां तोड़ के आ जिहड़े नाके लाए खट्टर सरकार ने, मैं नहीं कहता पंजाब नूं अपने मुंह घटा के नहीं देखता, पर जो हरियाणे के किसानों नाल ना साथ हुंदा, शायद अज जिहड़ा इतिहास जां अज दी लड़ाई दा हालात होर होने सीगे। ये साडे हरियाणे दे जिहड़े किसान यारा तैयारियां करके बाहां अड्ड के मिले सानू अगे। सच ये सीगा, असीं 24 ते 25 तरीक नूं 2 दिन रैकी कीती असीं बई इहड़े वड्डे टना दे पत्थर इन्हां की करांगे। लगदा ऐ सी यार सानू इत्थे बैठना बड़ा, शायद बैठना पवे इत्थे। ललकारा मारिया आण के हरियाणा दे किसानां ने, आओ तुसीं वधो अगे। जग ने दुनिया ने लड़ाई वेखी, आण के सेंटर की हिक ते आपां च बैठे हुए हैं। ते साडियां प्राप्तियां जिहड़ियां प्राप्तियां दुनिया वेखे अज तुहाडी ये ठीक लड़ाई, मैं बेनती करूंगा इस लड़ाई नूं ठीक धारा च ठीक लाइन च लड़न वास्ते तुसीं लोको सहयोग दिओ। इहदे पैर नहीं मोदी दे लग रहे किते भी। बात यह पहली बारी आ इस तुहाडे अंदोलन नूं कनेडा, अमरीका, UN उन्हां विचों भरावो हमायत मिल रही। कदी किते वेख्या सी इदां दा नज़ारा? सो बाहरले लोग सानू बाहां खोल के कहंदे आ पहली बारी आ, असीं ते अपना राशन लैके आए सीगे, सानू थोड़ा पता भी आ के नज़ारा बनू खाण पीण दा। सानू तो भी अपना रोटी पानी का लंगर लैके आए सीगे। इत्थे यारा साडे अगे किदां दिल्ली दे लोकां ने तंगी कट के भी सानू अगे दोवां हत्थां नाल दोवां बाहां अगों आण के मिले आ। सानू किदां सेवा च लगे आ, कदी चित चित्ता नहीं बदाम खाणगे सानू। सो भरावो इस लड़ाई नूं तुहाडे सहयोग नाल सही लीते सही रखांगे, इस लड़ाई नूं जित तक लैके जावांगे। अज जिहड़ा सुप्रीम कोर्ट दा बोबड़े आ, सुप्रीम कोर्ट दा जज, जे अज किसी टाइम पिछला मैं नहीं लाउंदा दोष, पिछला कहंदे भी ये ते मोदी दे बिना खंघदा भी नहींगा। अज जे कुछ ना कुछ किसानां दे हक च गल करनी पै रही आ, ये तुहाडी लड़ाई आ। ते मैं ये आस करदा आ अपनी क्रांतिकारी किसान यूनियन पंजाब वालों तुहानूं इस लड़ाई दे अज 24वें दिन ते इहने सोचिया सीगा भी थक के किसान पुट्ठे मुड़ जाणगे, भराओ जिहड़े आए वो डट गए आ। मगरों पिंडां दे पिंड उठ पे आ, हर पिंड चों लगातार जे 4 जांदे आ 10 आ रहे आ। सो इह लड़ाई नूं असीं जित्तांगे। मैं तुहाडा सब दा धन्नवाद करदा। धन्नवाद। किसान भरावो, दास दविंदर सिंह गन्ना किसान संघर्ष कमेटी दसूआ की तरफ तो हुण स्टेट सैकटरी की जिन्ना चिर सेवा मिलेगी आप संगतां के सहयोग के नाल सेवा निभाउण दी बाखूबी दे नाल हिम्मत करांगा। परमात्मा ताकत बख्शे, हर एक नूं टाइम मिल सके। सो सारे बुलारियां नूं बेनती आ कि टाइम का जरूर ख्याल रखा जाए। सब तो पहला साडे विच खुराक अते सप्लाई विभाग फील्ड स्टाफ पिंडा की तरफ तो 28,500 रुपए की सेवा आई है। बहुत बहुत धन्यवाद। जलंधर तो
50 ਪੱਤਰਕਾਰ ਆਏ ਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ 200 ਕੰਬਲਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਵੀਰੋ ਇੱਕ ਮਤਾ ਆ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਛਾਪਿਆਂ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਬਦਲਾ ਲਊ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇੱਕ ਜਕਾਰਾ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੰਪਰਦਾਇਕਾਰ ਸੇਵਾ ਸਰਹਾਲੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੌਜੂਦਾ ਮੁਖੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਹਾਕਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵਾਸਤੇ 250 ਗੱਦੇ ਤੇ ਕੰਬਲ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਮੰਚ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, GPS ਕਿੰਗਰਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਸਿਰਸਾ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਉਹ ਮੰਚ ਤੇ ਆਉਣ। 3 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪੋਰਟਸ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਸਮਾਂ 1 ਮਿੰਟ ਆਪਣਾ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਜੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪੰਡਾਲ 'ਚ ਇਸ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਮੰਚ ਤੇ ਜੁੜ ਬੈਠੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਮੇਰੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸੇਧ ਦੇ ਰਹੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲੜ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੱਤ ਯਕੀਨੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਾਥੀਓ, ਮੈਂ ਇਸ ਮੰਚ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਲੈਂਦਾ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਦੇ ਜੋ ਮੈਂਬਰ ਆਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸੌਰਵ ਨਾਗਪਾਲ ਜੀ ਇੱਥੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਵਕੀਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੇਰੇ ਵਕੀਲ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਖੈਰ ਮਕਦਮ ਕਰਦਾ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਦਾ। ਸਾਥੀਓ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਸੁਝਾਅ ਇਸ ਮੰਚ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੜਾਈ ਕੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਲਾਉਣ ਨਾਲ, ਧਰਨੇ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਜਾਂ ਰਸਤੇ ਰੋਕਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਣੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਐਸੇ ਸਟੈਪ ਚੱਕਣੇ ਪੈਣੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਔਰ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਵਰਗ ਦੇ ਨੱਕ 'ਚ ਦਮ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕੁਝ 4-5 ਸੁਝਾਅ ਤੁਹਾਡੇ ਨਸ਼ਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਣ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਮ ਹੈ, ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ, ਇਸ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਥੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜੇ। ਸਾਥੀਓ, ਪਹਿਲਾ ਸੁਝਾਅ ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਮੇਰੀ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ ਜਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ 2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵੀਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਖਰੀਦਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਨਾ ਕੋਈ ਟਰੈਕਟਰ, ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਰ, ਨਾ ਕੋਈ ਜੀਪ, ਨਾ ਟਰੱਕ, ਨਾ ਕੈਂਟਰ 2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਖਰੀਦਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਟੂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨੱਕ 'ਚ ਦਮ ਆਜੂਗਾ। ਇਹ ਕਾਰਖਾਨੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੱਕ 'ਚ ਦਮ ਆਜੂਗਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਪੀੜ ਬੜੀ ਭੈੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਿੱਤਰੋ, ਡੰਡੇ ਨਾਲੋਂ ਭੈੜੀ ਪੀੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ। ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਅਗਲਾ ਸੁਝਾਅ ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਸਾਥੀਓ, ਵੱਡੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਬਣਾਏ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਵਾਸਤੇ, 10 ਰੁਪਏ ਦੀ ਚੀਜ਼ 100 ਦੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਖਰੀਦਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਲੋਕਲ ਕਾਰਖਾਨੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਰਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਊਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਂਡੂ ਵਰਗ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਊਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਊਗਾ। ਸਾਥੀਓ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣਾ, ਕਿਉਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਵੱਡੇ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ? ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ ਚੋਂ ਪੈਸਾ ਨਿਕਲਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਵੱਡੇ
ਜਿਹੜੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਔਰ ਫਿਰ ਇਹ ਉਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਹਰੀ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ ਦਾ ਪੈਸਾ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਕੋਲੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਦੂਜਾ ਇਹ ਪੈਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਲ ਕਾਰਖਾਨੇ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦੋਗੇ, ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਤੋਂ ਖਰੀਦੋਗੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪੂੰਜੀ ਹੋਊਗੀ? 5 ਕਰੋੜ 7 ਕਰੋੜ 10 ਕਰੋੜ ਉਹ ਆਫਟਰ ਆਲ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰੂਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਊਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਝਾਅ ਹੋਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹਣਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਇੱਕ ਨਮਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਇੱਕ ਨੂਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜੱਟ ਆਪਦੇ ਖੇਤ 'ਚ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਦੇ ਖੇਤ 'ਚ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੋ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਅਕਸਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ 10-10 20-20 50-50 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਝੋਲਾ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ 'ਚ ਰੇਹੜੀਆਂ ਤੋਂ ਸਬਜ਼ੀ ਖਰੀਦਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਭਲੇ ਮਾਨਸੋ, 4 ਮਰਲੇ ਆਪਦੇ ਖਾਣ ਜੋਗਰੀ ਘਰੇ ਲਾ ਲਓ, ਕੱਪੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਬਣਾ ਲਓ। ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ, 6 ਮਹੀਨੇ ਨਵਾਂ ਕੱਪੜਾ ਖਰੀਦਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਿਹੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਟਾਕੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲਓ, ਇਹ ਕਾਰਖਾਨੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹਣਾ ਕਿ ਮਿੱਤਰੋ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ 5-5 4-4 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਕਲਸਟਰ ਬਣਾ ਲਓ, ਉੱਥੇ ਮਾਰਕੀਟ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰੋ, ਉੱਥੇ ਮੰਡੀਆਂ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰੋ, ਛੋਟੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗ ਉੱਥੇ ਲਾਓ, ਛੋਟੀ ਸਨਅਤਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਪੈਦਾ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹਿਊਮਨ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਣ, ਉੱਥੇ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਦੂਜਾ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮਾਰਕੀਟ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਫੇਰ ਰਹੇ। ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹਣਾ ਕਿ ਸਾਥੀਓ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਮੌਕਿਆਂ ਤੇ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਨੰਗੇ ਕਰਤੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਘੁੰਡ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਸਭ ਦੀ ਘੁੰਡ ਲੁਕਾਈ ਕਰਤੀ, ਪਰ ਹਲੇ ਵੀ ਕੁਛ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣੋ, ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਚੁੰਗਲ 'ਚ ਨਾ ਆਇਆ ਕਰੋ, ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਦੇਣਦਾਰ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਖੜਦਾ। ਇਹ ਮੈਂ 70 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਅਗਰ 70 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਲੀਡਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜਦਾ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਆ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮੋਰਚਾ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸਾਥੀਓ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੋ, ਨਵੇਂ ਲੀਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰੋ, ਨਵੀਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਿਓ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਸੇਧ ਦਿਓ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਖੇਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕਾਂ ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਥਾਂ ਲਊਂਗਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਟੇਜ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮੇਂ 'ਚੋਂ 1 ਸਕਿੰਟ ਵੀ ਜ਼ਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜਿੰਨਾ ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ ਸੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ मेरी तरफों आश्वासन देना, सरसा बार दी तरफों, कि कदे भी किसी किसान संघर्ष कोई भी जरूरत होगी, असीं बिना बुलाया तुहाडे संघर्ष। तू वक्त का तख्त नशी तो है, पर मेरे मुल्क का खुदा नहीं। मेरा मुल्क दा खुदा साडा किसान भाई सामने बैठा है। तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाजी हुणां दा। हुण मैं बेनती करांगा सरदार हरनेक सिंह जी, अध्यापक सरीरक सिक्ख्या विभाग पंजाब, उन्होंने सिर्फ 1 मिनट वास्ते अपने विचार किसान वीरां दे नाल साझे करना। संयुक्त किसान मोर्चे दे विच इकत्तर होए, स्टेज ते बैठे होए साडे बहुत ही सत्कारयोग किसान आगू, साडियां भैणां मातावां बजुर्ग ते नौजवान सारे फतेह प्रवान करो। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। मैं पंजाब स्पोर्ट्स सरीरक सिक्ख्या अध्यापक यूनियन दे अहुदेदार दे रूप दे विच इस किसान मोर्चे दे विच अपनी हाज़री लगवा रहे हैं। साडे पंजाब दे बहुत सारे अध्यापक जो आपो अपने तरीके दे नाल इस किसान मोर्चे दे विच मोढे दे नाल मोढा ला के तुहाडे नाल खड़े ने।
ਅਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਆ, ਖੁਦ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਆਉਂਦਿਆਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਪਰ ਜ਼ਮੀਰ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋ ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਥ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਸਾਨ 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਨਿਭਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਜਦਾ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਲੰਗਰ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਸਾਡੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਤਗੜਾ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਾ ਲੈਂਦਾ ਆ, ਸਿਰਫ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ 1-2 ਵਰਕੇ ਫੋਲਣੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਫਤਿਹ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਹ ਆਲਮ ਨੇ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾ ਕੇ 5000 ਘੋੜਸਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਲੱਗੇ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਆਲਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਉਦੋਂ ਮਿਸਲਾਂ ਸਨ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਸਲਾਂ ਵਾ ਇਹ 50-50 40-40 ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਲੜਦੀਆਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਛਾਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਿੱਕ ਤੇ ਪੈਰ ਕਿੱਦਾਂ ਰੱਖਿਆ। ਤੇ ਪਰ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਖਾਲਸਾਈ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਫੌਜਾਂ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੈਵਾ ਫੌਜਾਂ ਜਦੋਂ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੈਦਾਨ ਫਤਿਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਡੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਬਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਹਿੰਦੂ ਭਰਾ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਯੂਪੀ, ਹਰਿਆਣਾ, ਸਾਡੀ ਇਹ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਦੀ ਸਟਰਗਲ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਵਰਲਡ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਗ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਫਸਰ ਬੀਟੀ ਦੀਆਂ ਡਾਂਗਾਂ ਨੂੰ ਜਰਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੌਮ ਦੇ ਵਾਰਸ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਇਆ, ਜੈਤੋ ਦੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਝੰਡੇ ਹੇਠ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਪਸ ਲਏ। ਸੋ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਾ ਲਵਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬੁਲਾਰੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਅਧਿਆਪਕ ਤਬਕਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਖੜੇ ਆ ਔਰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਖੜਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਲੈਂਦਾ ਹੋਇਆ 2 ਜਕਾਰੇ ਬੁਲੰਦ ਕਰਾਂਗਾ। ਸੋ ਜ਼ਰੂਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ, मुलाजम किसान मजदूर एकता, किसान एकता, किसान एकता, बोले सो निहाल, बोले सो निहाल। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद किसान आगू जथेबंदियां दा। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। साडी हथ जोड़ के बेनती आ, असी स्टेज चला रहे हैं ते पूरे भारत दे अंदर सारियां नूं बनदी जगह देनी आ। एक तां इह आ, दूजी बेनती साडी इह आ कि ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭਰਾਤਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀਦਾ 1 ਮਿੰਟ ਦਿਓ ਉੱਤੇ 3 ਲਾਉਂਦੀਆਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਹਿਸਟਰੀ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ, ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਲੈ ਲਓ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਬੁਲਾਰੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾਤਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਆਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 12 ਵਜੇ ਟਾਈਮ ਲਿਖਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਾਈਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਬਹੁ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੈਠੇ ਰਹੋ, ਰਾਤ ਦੇ ਭਾਵੇਂ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਟਾਈਮ ਦੇ ਕੇ ਤੁਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਕਾਹਲੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਮਨੋ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ ਸਟੇਜ ਤੇ, ਭਾਵੇਂ ਲੱਗੇ ਰਹੋ, ਹੌਸਲੇ ਨਾ ਬਹੋ, ਪਰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਈਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਲੇ ਨਾ ਪਾਓ। ਅਸੀਂ ਧੀਰਜ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੋਲਣਾ ਤੇ ਧੀਰਜ ਨਾਲ ਬੋਲੋ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਟਾਈਮ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ। 1 ਮਿੰਟ ਦਿੱਤਾ ਤੇ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣੀ ਆ, ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਕੇ ਜਾਓ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੌਥ, ਸੰਯੋਜਕ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼
हरियाणा नूं कि ਉਹ 5 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ किसान ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਹਿਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇਦਾਰ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰੋਡੇ, ਭਾਈ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਪਿੰਡ ਮਸੋਪੁਰ ਫਲੋਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ 50 ਤਰਪਾਲਾਂ ਤੇ 100 ਲੋਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਮੈਲਬਰਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, 400 ਕੰਬਲ 300 ਗਰਮ ਜਰਾਬਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। बहुत ही आदरणीय पूरे भारतवर्ष से आए हुए किसान साथियों, आज हम 5 दिन के बाद स्टेज पे बोलने के लिए आए। हम अपने हरियाणा के शिविर में ही रहते हैं। कोई आंदोलन के अंदर कोई बहुत जरूरी बात करने के लिए अगर आना पड़ता है उस समय ही हम स्टेज पर आते हैं, बातें बीच में नहीं। पूरे भारतवर्ष का किसान एक फ्रंट पर लड़ाई लड़ रहा है, सिर्फ मोदी के सामने लड़ाई लड़ रहा है, मगर हरियाणा के किसान को 2 लड़ाई लड़नी पड़ी है। 2 लड़ाई आप सबको पता है। जो आपका मोर्चा है, चाहे आपका टिकरी का मोर्चा है, चाहे आपका शाहजहानपुर का है, चाहे आपका पलवल का है, ये सारे के सारे मोर्चे हरियाणा प्रदेश के अंदर लगे हुए। इसलिए हमें 2 मोर्चों पर लड़ना पड़ रहा और हर बार सरकार जो चाल चलती है उसका हमें जवाब देने के लिए स्टेज पर आना पड़ता है, मजबूरी में आना पड़ता है। मगर स्टेज के साथियों से प्रार्थना में हम 5-10 मिनट का तरावा थोड़ा खिल्लसबाजी ना करा करो, पाछा मोड़े कर लग रहा है, कोई बात नहीं। आज हरियाणा प्रदेश में एक बड़ा छल रचा। जब पूरे हरियाणा, पंजाब का ही नहीं पूरे भारतवर्ष का किसान आज जब एक मुट्ठी बनकर के, एकता बनकर के मोदी के सामने दीवार बनकर खड़ा हो गया और उनकी सत्ता को चैलेंज कर दिया कि है तानाशाह सरकार, है घमंडी राजा, हम आपका तानाशाही रवैया बर्दाश्त नहीं करेंगे। तब हरियाणा की बीजेपी सरकार ने एक बड़ा छल रचते हुए आज पूरे हरियाणा के अंदर बीजेपी वालों ने धरने लगवा दिए। मांग क्या करते हैं? मांग करते हैं जो आज से कई साल पहले सुप्रीम कोर्ट में हरियाणा जीत चुका, वो मांग करते हैं। कौन मांग करता है? बीजेपी वाले मांग करते हैं। किससे मांग करते हैं? राज्य से मांग करते हैं। अरे बेशर्मो, राज भी तुम्हारा, पावर तुम्हारे हाथ में, कोर्ट का फैसला तुम्हारे हाथ में, मांग किससे कर रहे हैं आप लोग? अगर आप शुद्ध नीयत से हरियाणा के किसान के लिए SYL की मांग करते तो हम आपका स्वागत करते, मगर आपकी नीयत खड़ो खोटी है। आज जो आप मांग कर रहे हैं वो मात्र भारतवर्ष के किसान में फूट डालने के लिए करे, फूट डालने के लिए। वैसे हम आपसे इससे ज्यादा कोई उम्मीद भी नहीं थी, क्योंकि भारत के अंदर अगर कोई जाति के नाम पर, कोई धर्म के नाम पर बात करके कोई राजनीति करता है, उसका नाम भारतीय जनता पार्टी है। अगर कोई हिंदुस्तान में, भारत में नकली राष्ट्रवाद के नाम पर जातिवाद का जहर फैलाता है, धर्म का जहर फैलाता है, उसका नाम RSS है, उसका नाम नरेंद्र मोदी है। अगर कोई भारत में, इस प्रदेश में ही नहीं पूरे देश के अंदर क्षेत्र के नाम पर, अलग अलग कम्युनिटी के नाम पर इस देश को तोड़ने की जो कोई साजिश करता है, उसका नाम RSS है, उसका नाम नरेंद्र मोदी है। अगर कोई इस देश के अंदर सबसे बड़ा टुकड़े टुकड़े करने वाला गैंग है, उसका सरदार इस भारत का प्रधानमंत्री है। टुकड़े टुकड़े गैंग ये लोग नहीं, भारतीय जनता पार्टी वाले।
हम बार बार स्टेज के माध्यम से मोदी से प्रार्थना करते हैं, हमारे आंदोलन को बर्बाद करने की कोशिश मत करिए। 2-3 सवाल भी सरकार से हमने पूछे पिछली बार 5 दिन पहले मैं आया था। इस देश का 99% से ज्यादा जनता आज इस आंदोलन के समर्थन में। भारतवर्ष के अंदर हजारों किस्म के संगठन है, कोई मजदूरों में काम करता है, कोई किसानों में काम करता है, कोई व्यापारियों का संगठन चलाता है, कोई रेहड़ी पट्टी वालों का संगठन चलाता है, कोई छोटे दुकानदारों का संगठन चलाता है, कोई उस्तरा वालों का संगठन चलाता है, कोई हल्का संगठन चलाता है, कोई फाड़ी का, कोई जेड़ी का संगठन चलाता है। सारे के सारे संगठन, चाहे बार एसोसिएशन हो, चाहे कर्मचारियों का संगठन हो, सारे के सारे भारतवर्ष के जितने संगठन है आज किसान के साथ खड़े। मात्र अगर कोई हमारे खिलाफ कोई संगठन है, उसका नाम है फिक्की और उसका नाम है एसोचैम, जो उद्योगपतियों के संगठन है, जो मात्र इस भारतवर्ष के अंदर 0.5% लोग नहीं है। सरकार उनके साथ है। ये पूरे भारतवर्ष की जनता का आंदोलन बन चुका है। साथियों, चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम जीतेंगे, हर हाल में जीतेंगे, क्योंकि आंदोलन के 3-4 पड़ाव होते हैं। जब आंदोलन चलता है संघर्ष के युद्ध की तरह होता है। इसके अंदर सरकार 3-4 तरह की नीतियां अपनाती है। पहले श्याम दाम दंड भेद चाणक्य ने बताया था, 3 नीतियां हम पार कर चुके हैं। एक नीति बची थी भेद करने की, एक नीति बची है बांटने की, और उसके तहत भी हम सटेज से ऐलान करते हैं पूरे भारतवर्ष का किसान ही नहीं, पूरे भारतवर्ष का मजदूर ही नहीं, हर वर्ग एकता के बलबूते पर इस आंदोलन को जीत के जाएंगे, जीत के जाएंगे। भाइयों, शायद स्टेज के भाइयों को थोड़ा सा तकलीफ हो रही, मैं 2 मिनट और जरूर लूंगा। मैंने पहले ही बताया था कि मैं सिर्फ सरकार का जवाब देने आता हूं, भाषण में खूब देता हूं, मेरे को शौक नहीं है। भारत का प्रधानमंत्री कल मध्य प्रदेश में जाकर के कहते हैं कि अगर हमने एमएसपी तोड़नी होती तो हम स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट क्यों लागू नहीं करते। साथियों ने स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट लागू नहीं की। स्वामीनाथन एक कृषि वैज्ञानिक था, उसने कृषि का भाव तय करने के लिए सीवीसीपी को एक फार्मूला दिया था जिसका नाम C2+50 है, कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन प्लस 50%। वो फार्मूला लागू नहीं किया। लागू क्या किया? A2+FL प्लस 50%। कोई कृषि वैज्ञानिक ने फार्मूला नहीं दिया, किसी यूनिवर्सिटी ने फार्मूला नहीं दिया। अपने घर से एक फार्मूला बना के लागू कर दिया, लागू नहीं किया। दूसरा कहता है एमएसपी अगर हमने नहीं देनी होती। कितने लोगों को दे रहे हैं? बेशरम लोगों। बीजेपी का लीडर होता था शांता कुमार, उसकी अध्यक्षता में कमेटी बनी थी। खुद बीजेपी के लोग मानते हैं कि भारतवर्ष के अंदर मात्र 6% किसानों को एमएसपी मिलता है। आज कितने को दे रहे हो आप? साथियों, झूठे लोगों को प्रचार में नहीं आना है। हमने एकता बनाए रखनी है, हम एकता के बलबूते पर इस आंदोलन को जीतेंगे। मैं एक सवाल करता हूं मीडिया के माध्यम से सरकार के में बैठे लोगों से, 1 ही सेकंड का काम है, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। अगर कोई मेरा भाई मस्जिद में जाता है, पूरी जनता के लिए, पूरी दुनिया के लिए दुआ करता है, शांति की अपील करता है, जब मुझे ऑब्जेक्शन नहीं, तुम्हारे पेट में क्या दर्द है? अगर कोई मेरा भाई गुरुद्वारे जाता है, गुरुओं की परंपरा में विश्वास रखता है, गुरुओं की बड़ाई करता है, उनके बलिदान को याद करता है, जब मुझे ऑब्जेक्शन नहीं, आपके पेट में क्या दर्द है? जब मैं मंदिर में जाता हूं, श्री राम के गुण गाता हूं, बजरंग बली हनुमान की चालीसा पढ़ता हूं, जब मेरे भाई को दिक्कत नहीं, तो तुम्हारे पेट में क्या दर्द है? हमारे आंदोलन के अंदर कई दर्जन किसान शहीद हो चुके हैं। निर्दयी सरकार, निर्दयी सरकार ज्यादा नरबख्शी ना बने।
ये रोड के ऊपर बैठे लोग इस देश के मालिक है, और मालिक है मालिक। आप कहते थे कि मैं चौकीदार हूं, तो चौकीदार की हैसियत में रहे। इस देश के प्रजातंत्र के अंदर प्रजा मालिक होती है, और प्रजातंत्र में अगर ये लोग कुर्सी पर बिठा सकते हैं तो गर्दन पकड़ के नीचे भी फेंक सकते हैं। इन्हीं बातों के साथ कोई गलत बात नहीं, माफी चाहूंगा साथियों, 2 नारे जरूर लगाना। मैं कहूंगा किसान एकता, आपने कहना जिंदाबाद। अगला नारा बाद में, किसान एकता जिंदाबाद। मेरे अकेले की आवाज ज्यादा, थोड़ी शर्म सी करो आप लोग, दोनों हाथ उठा के। किसान एकता जिंदाबाद। एक नारा है जो भारत सरकार पूंजीपतियों को, हमारे किसानों को बेचना चाहती है। मैं बोल जागीर नहीं, अडानी अंबानी की जागीर नहीं। मैं बोलता हूं जय जवान, आपने कहना जय किसान। जय जवान, जय जवान। एक हरियाणा के अंदर हम नारे लगाते हैं जब भी किसान संघर्ष करता है, क्योंकि ये काले अंग्रेजों से लड़ रहे हैं। काले अंग्रेज हैं ये लोग, क्योंकि पूंजीवादी वो थे, पूंजीवादी ये। मैं कहूंगा पहले लड़े थे गोरों से, आपने कहना अब लड़ेंगे चोरों से। पहले लड़े थे गोरों से, पहले लड़े थे गोरों से। जय हिंद साथी। बहुत बहुत धन्यवाद भाजी हुणी, बहुत जोश भरिया, बहुत बहुत धन्यवाद। हुण मैं गुरजाच करांगा अमरजीत सिंह चाल, समा सिर्फ 1 मिनट वास्ते अपनी हाजिरी लवा के जाणगे अमरजीत सिंह चाल। इन्हां तो बाद प्रसिद्ध अर्थशास्त्री प्रोफैसर रणजीत सिंह घुम्मण वो स्टेज दे लागे तैयार है। साध संगत जी, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मैं अमर सिंह चाल एडवोकेट चंडीगढ़ तो, साडे प्रधान भाग सिंह जी सुहाग ने, उन्हां दी टीम दे विच असीं 50 एडवोकेट आए हैं। बड़ी मेहरबानी है स्टेज की, सानू टाइम दिता है। स्टेज सैकटरी की बड़ी मजबूरी होंदी कि क्यों बुलारे बहुत ज़्यादा होंदे ने, टाइम घट होंदा है। सो मैं बहुता समा नहीं लवांगा। मैं जिंदगी का एक तजर्बा दसदा हाँ। 1970 तो जदों मैं वकीली शुरू की तो साढ़े चंडीगढ़ के नज़दीकी जिहड़े पिंड सन, कोई 22 या 25 पिंडां की जमीन सरकार ने अक्वायर कर ली। उन्हां जिमीदारां तो जाए उस दे नाल जिहड़े मजदूर सन जां होर सन, उन्हां दे विचों 75% आदमी जिहड़े ने वो लेबर च चले गए।